यह डिक्टेशन आप श्याम स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप बोल रहे हैं? श्री तम्मन थॉमस जी, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। महोदय, मैं हर तरह से इसका विरोध करूँगा। मैं न केवल कुछ कहने ही जा रहा हूँ, अपितु इसका विरोध भी कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से आपका उद्देश्य वहाँ कांग्रेस शासन का गठन करना है। जब कभी उन्हें सही अवसर मिलता है, वे इसे खत्म करना चाहते हैं। महोदय, यही समय है कि निर्वाचित सरकार को सत्ता प्रदान की जाए। उनके पास पर्याप्त समय था, किंतु फिर भी चुनाव नहीं कराए गए। कांग्रेस ने वहाँ राजनीतिक समस्या खड़ी की। उन्होंने स्वयं चालाकी से ऐसा किया है और अंततः उन्होंने वहाँ अधिनायकवादी राज्यपाल नियुक्त कर दिया। राज्यपाल वहाँ संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब वे वहाँ ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे वे वहाँ पुनः सत्ता में आ सकें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के लोग इन सब मामलों में बड़े सचेत हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को बहुत पहले ही अस्वीकार कर दिया था और निसंदेह इस बार भी कांग्रेस सरकार को अस्वीकार कर देंगे। अब यह स्पष्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, यह किसकी गलती है? यह कांग्रेस सरकार की गलती है। उन्हें तमिलनाडु की जरा भी चिंता नहीं है। थॉमस, अब कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कर रही है। केवल इतना ही नहीं, वे तमिलनाडु में व अन्य दलों में फूट डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही वे जयललिता गुट में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वे किसी भी तरह ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आगामी चुनावों का सरलतापूर्वक वे सामना कर सकें। बहरहाल किसी भी तरह वहाँ ऐसा होने वाला नहीं है। अब मैं वहाँ लोगों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताऊंगा। वहाँ अध्यापक हड़ताल पर थे। उनकी मांग थी कि उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान या अन्य राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे वेतन के समान वेतन दिए जाएं, लेकिन राज्यपाल हड़ताल करने वालों से बड़ी निष्ठुरता से पेश आए और अंततः अध्यापकों को उचित वेतन नहीं दिया गया और कई अध्यापक गिरफ्तार कर लिए गए। उनके विरुद्ध आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। उनके विरुद्ध आवश्यक सेवाएं बनाए रखने संबंधी अधिनियम भी लागू किया गया। एक बात और भी है, आपने परामर्शदात्री समिति का गठन किया था और राज्यपाल ने परामर्शदात्री समिति के वहाँ उपस्थित सदस्यों को भी नहीं बुलाया कि वे
देखें कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है और उन्होंने इस सभा के सदस्यों को यह अवसर भी नहीं दिया कि वे देखें कि तमिलनाडु में किस तरह काम कर रहे हैं। लोगों की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें केवल निर्वाचित सरकार दूर कर सकती है। भारतीय लोकतंत्र का प्रतिष्ठित सिद्धांत यह है कि संविधान में राज्यपाल को किसी गतिरोध के समय चुनावों का प्रबंध करने के लिए असाधारण अधिकार दिया गया है। उसके बजाय संविधान के असाधारण उपबंधों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार तमिलनाडु में शासन करने के लिए एक एजेंट को नियुक्त कर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही है जिससे कांग्रेस पुनः सत्ता में आ सके। वल्लभ पाणिग्रही उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य निगम संशोधन विधेयक 1987 का समर्थन करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि यह साधारण विधेयक है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधेयक में खाद्य निगम को कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो कि बहुत पहले दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सदन के सामने जो विधेयक रखा है उसमें पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। भारतीय खाद्य निगम सेवान्मुखी संगठन है परंतु यह नहीं भुलाया जा सकता है कि यह एक वाणिज्यिक संगठन भी है। यह सरकार की खाद्य नीति को तेजी से लागू करने के लिए एक वाणिज्यिक संगठन भी है। निजी व्यापारियों की सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए तथा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इसे 1985 में स्थापित किया गया था। अतः इसके कार्य का मूल्यांकन इसके उद्देश्यों अर्थात किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने, कारोबार खरीद संबंधी कार्यों तथा भंडारण तथा देश के सभी मार्गों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने से किया जाना चाहिए। इस संगठन के कार्य का मूल्यांकन व पुनरीक्षण करने पर हमें ज्ञात होता है कि इसके कार्य में अभी काफ़ी सुधार करने की जरूरत है। वित्त की कमी भारतीय खाद्य निगम के कार्यक्रम में सबसे बड़ी बाधा है जिसके कारण यह अपने लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त करने में असमर्थ है। इसे अधिक धन की जरूरत है। भारत सरकार तथा बैंकिंग क्षेत्र से जो धन मिलता है उससे आंतरिक संसाधनों को नहीं जुटाया जा सकता है। इस संगठन के विचार के लिए कार्यवाहक पूंजी तथा निवेश पूंजी दोनों की आवश्यकता है। इस प्रकार एक अच्छा प्रावधान है। अब हम इस संगठन को ऋण पत्रों एवं बंधक पत्रों के माध्यम से धन एकत्र करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस धन का उपयोग इसके क्रियान्वयन व निवेश हेतु किया जाना है। स्टॉप।
और अधिक डिक्टेशंस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।